नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का खजाना लेके आए हैं। तो एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको मोटिवेशनल थॉट से भी रूबरू करा देते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो कोशिश करना मत छोड़िए, क्या पता जो आपकी लास्ट चाबी है उससे ही आपका ताला खुल जाए। तो अब आप करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो इस समुद्र के माध्यम से रूस से सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात किया है, ये चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने। और चीन की महत्वपूर्ण बात बता दें आपको कि अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। हाल ही में आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? तो ये भारत में पाए गए हैं। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग के सबसे अधिक मामले भारत में पाए गए हैं। आपको बता दें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है? यानी कि हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा नीति को संवैधानिक घोषित किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो ये उत्तर प्रदेश की बात है, ये उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की बात बता दें आपको कि मथुरा के प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश की बात बता दें आपको कि मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया है। देखो, उत्तर प्रदेश की मथुरा में जो सांझी है, सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ठीक है। और कुशीनगर में आपका महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी है। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? तो जापान ने की है ई वीजा की शुरुआत केवल भारतीय पर्यटकों के लिए। हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है, अग्नि प्राइम का डीआरडीओ ने। हाल में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? तो इजराइल ने पारित किया है। ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है इजराइल ने। और इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल की बात बता दें कि इजराइल ने अपनी अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। बराक, ठीक है। और हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। ठीक है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। ठीक है। बेल ने इजराइल के एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है। यूरिया को आयात किया जाता है तो 2025 तक समाप्त करने की योजना भारत सरकार ने बनाई है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ है? तो ये सैम पित्रोदा ने लिखी है। ये सैम पित्रोदा ने। हाल ही में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा? तो यूलिया नवल्या है
यूलिया नवलन्या, इनको जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने आरबीआई की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो 50 लाख उपयोगकर्ताओं ने आरबीआई की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है। 50 लाख उपयोगकर्ताओं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो की टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो चंद्रयान 3 मिशन है जो कि काफी सफल मिशन माना जाता है, उसके लिए पुरस्कार मिला है। हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वित्त आयोग के सदस्य के रूप में मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग के सदस्य के रूप में मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? हरेंद्र सिंह को। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री कैथरीन जैकब्स डोटिनर ने इस्तीफा दिया है? तो आइसलैंड की प्रधानमंत्री हैं ये, आइसलैंड की कैथरीन जैकब्स डोटिनर ने इस्तीफा दिया है। आइसलैंड की प्रधानमंत्री हैं ये। हाल ही में किसे विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में, राजीव सिंघल। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ये राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया। टाटा इंटरनेशनल ने प्रबंध निदेशक के रूप में राजीव सिंघल को ही नियुक्त किया है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है? तो विजय जैन ने जीता है ये टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड, विजय जैन। हाल ही में नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है? तो ये यूक्रेन के लिए जारी किया है। नाटो प्रमुख ने 100 अरब यूरो का फंड यूक्रेन के लिए जारी किया है। हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो ये रोमानिया में विकसित किया गया है। सबसे शक्तिशाली लेजर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर रोमानिया में विकसित किया गया। हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष के पदभार संभाला है? तो ये संजय नायर ने संभाला है। संजय नायर ने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मीना चंदारा को संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मीना चंदारा। हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो जोशी दास वर्मा है, जोशी दास वर्मा, इन्हें फिक्की महिला संगठन है उसका पदभार संभाला है। ऋतुराज अवस्थी लोकपाल की न्यायिक सदस्य बनी है। और शेफाली शरण पीआईबी की महानिदेशक, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की महानिदेशक। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की डीजीपी बनी है, ये महाराष्ट्र की डीजीपी, डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में। ओम आकार के पहले मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। हाल ही में आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? तो सरफुद्दौला इब्ने है, ये सरफुद्दौला इब्ने। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है। भीड़ में तो कायर ही चलते हैं, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बेल्जियम में हुआ है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में आयोजित हुआ है। हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो ये चीन हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है। और चीन की महत्वपूर्ण बात बता दें कि अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। कहाँ पर किया है? अंटार्कटिक में किया है। और आपको बता दें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीनी सागर में संयुक्त अभ्यास किया है।
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन्होंने जो दक्षिण चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है, इन्होंने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। और आपको बता दें कि चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ये चीन की बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है? 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है भूटान को। 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त भूटान। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो मिला है। भूटान की बात बता रहे हैं आपको। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भी भूटान बना है। तीसरी बात, भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए सर्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। चौथी बात, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो कैंसर का आविष्कार कहाँ किया है? तो ये आईआईटी जोधपुर में किया है। आईआईटी जोधपुर। अब आईआईटी की बात बता रहे हैं तो आपको आईआईटी की बात बता दें, जैसे कि आईआईटी मुंबई के साथ कैनरा बैंक ने भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। आईआईटी गुवाहाटी की बात बता दें आपको कि आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वच्छता परियोजना का उद्घाटन किया है। आईआईटी कानपुर की बात बता दें आपको कि भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये जयराज षणमुगम है। जयराज षणमुगम इनको नियुक्त किया है, जयराज षणमुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के जॉन टेनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? तो ब्रिटेन के हैं जॉन टेनिसवुड। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो ये मीराबाई चानू बनी है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो टाटा इंटरनेशनल ने प्रबंध निदेशक राजीव सिंघल को नियुक्त किया है, राजीव सिंघल को। और आपको बता दें कि पीआईबी नियुक्ति की बात बता रहे हैं, तो नियुक्ति में और बता दें आपको, पहले भी पढ़ा चुके हैं हम, आपको रीजन करा रहे हैं। जैसे कि पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक सैफाली शरण को बनाया गया है, सैफाली शरण को। ठीक है। संतोष कुमार झा को कोंकण रेलवे, जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन है उनके सीएमडी है। एस सुरेश को जो एसपीजी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, उसके महानिदेशक बनाया गया है एस सुरेश को। और एक चीज़ और बता दें आपको कि फिक्की का जो महिला संगठन है उसकी अध्यक्ष जोश्री दास वर्मा को बनाया गया है। ठीक है, जोश्री दास वर्मा। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो ये रोमानिया में विकसित किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर रोमानिया में। हाल ही में पूरी अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये रस्कुक हैं, क्योंकि पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं रस्कुक। हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो रोमानिया बुल्गारिया, ये दोनों हैं, उपयुक्त दोनों, रोमानिया और बुल्गारिया दोनों। हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो बिल्किस मीर हैं, बिल्किस मीर, जो कि पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। सैफाली शरण पीआईबी की महानिदेशक, पेरेंट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की महानिदेशक बनी है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की डीजीपी हैं। आशा लकड़ा अनुसूचित। हाल ही में कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? तो सागर कवच लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। तटीय सुरक्षा अभ्यास है ये सागर कवच, ये लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है।
हाल में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड बनाया है, दक्षिण कोरिया। और आपको बता दें दक्षिण कोरिया की महत्वपूर्ण बात, जैसे कि दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पारित किया है। और दूसरी बात कि दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में ही स्थापित किया जाएगा। ओसनिक्स, देखो ओसनिक्स है जो कि तैरता हुआ शहर है। ओसनिक्स तैरता हुआ शहर है, जो दक्षिण कोरिया में ही स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला? बता चुके हैं, जयश्री दास वर्मा। शेफाली शरण पीआईबी की महानिदेशक, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की डीजीपी हैं ये। और आपको बता दें कि ऋतुराज अवस्थी लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबेल गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। प्रित्जर पुरस्कार वो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसको आर्किटेक्ट का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। हाल ही में भारत मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका ने दोस्ती 16 अभ्यास किया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है? तो ये डॉक्टर अश्वनी केशवन हैं। डॉक्टर अश्वनी केशवन भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट हैं। हाल ही में गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? तो ये राजस्थान में मनाया जाएगा। हाल ही वित्तीय समूह पेंटोमत की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? तो 2030 तक पहुंच जाएगा। हाल ही भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इग्ला-एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो ये रूस से मिली है। हाल ही में EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो ये सिंगापुर है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।